Hello, good morning everyone. Good morning, my dear children and my dear friends. Good morning, very good morning. आज today is the topic tense second lecture. After that, just like the present tense, आज मैं present tense बताने जा रहा हूं जो कि टेंस की पहला भाग है जो कि प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस जो आप लोग को लॉजिक एक बार बताए थे कि जो चल रहा है प्रेजेंट टेंस में होता है, जो चला गया वो पास्ट टेंस में, जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस। तो वही लॉजिक पर आज मैं प्रेजेंट टेंस पर आप लोग ये पहचान बताएंगे और बनाने का नियम भी बताएंगे कि किस प्रकार से हम प्रेजेंट टेंस भी कितने भाग में होते हैं, बड़े होते हैं, मतलब चार। अब देखिए यहाँ पर चलिए, प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है वो समझ जाइए और याद भी कर लीजिए। प्रेजेंट, अभी आप लोग कहीं पर स्कूल जाते होंगे या कॉलेज या कोचिंग, कहीं पर अटेंडेंस बनाते हुए हाजिरी बनाते होंगे, कहीं कंपनी में भी, तो आप लोग को बोलते होंगे राकेश कुमार प्रेजेंट सर, मुकेश कुमार प्रेजेंट सर, या सीता कुमारी प्रेजेंट सर। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट तो आप लोग समझे कि प्रेजेंट हम कहते हैं तो प्रेजेंट मतलब उपस्थित। मैं उपस्थित हूं, मैं अभी हूं क्योंकि मैं अभी हूं, तो प्रेजेंट इसलिए न कहते हैं। ये तो नहीं कि प्रेजेंट पास्ट बोल देना चाहिए, पास्ट सर फ्यूचर सर, ये नहीं ना बोलते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट सर। तो इस वजह से आज मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या बोला है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 टाइप्स। कितना पार्ट है? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की प्रेजेंट टेंस होते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी का नाम क्या कर दिया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कर दिया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जो कि प्रेजेंट को कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप चलिए, क्या बोल दिया कि मैं प्रेजेंट में हूं, मैं सिंपल से रहूंगा। क्या बोल रहा है? प्रेजेंट में एक लॉजिक है, प्रेजेंट में सिंपल सा, कंटिन्यूअस, परफेक्टो। क्या बोल रहा है? प्रेजेंट है, सिंपल में कंटिन्यूअस चल रहा है, मैं परफेक्ट हूं, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी चल रहा हूं। इसका एक लॉजिक है, कविता टाइप का। देखिए, वही बोल दिए कि जो प्रेजेंट हूं, मैं सिंपल में हूं। क्या बोला है? प्रेजेंट हूं, सिंपल में रहता हूं और कंटिन्यूअस चल रहा है, परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट हूं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब बोल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि मैं परफेक्ट भी हूं और कंटिन्यूअस चल रहा है। किसी काम को आप तो हैं, आप एक सिंपल साधारण लोग हैं। आप क्या बोले कि मैं लगातार काम कर रहा हूं, मैं तो एक साधारण सा हूं, परफेक्ट हूं, मेरे शरीर पूरा परफेक्ट है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं? मैं परफेक्ट मतलब साधारण भी हूं, मैं चल रहा हूं भी। इस वजह से चलिए, आज मैं प्रेजेंट का पूरा आप लोग को पहचान और प्रकार भी बताने जा रहे हैं और इसके बनाने का नियम भी। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि ता हूं, जिसके अंत में लगा हो, ता हूं, ते है, ती हो। जिस टेंस के आप जिस लिखे होंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैं खाता हूं, तो ता है। कुछ भी वाक्य लिखा हो या शब्द लिखा हो, उसमें आप ता हूं, ते है, ती हो,
उसमें आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा दीजिएगा। जिस प्रकार देखिए इसके बनाने का है, आप लगाइएगा एस, मतलब आप समझे होंगे कि एस लिख दिया। एस मतलब क्या होता है, तो एस मतलब है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म का पहला रूप और वर्ब फॉर्म का पांचवा रूप जो है। अब यहाँ देखिए ये V1 V5 है, बनाने का नियम है। फिर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस, ये अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस V1 V5 है। फिर सब निगेटिव का देखिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। क्या बोल रहा है, डू डज। अभी आप लोग को बता रहे हैं डू डज सिर्फ V1 में लगेगा, डू डज हो V1 होगा। तो देखिए आई यू वी दे V1 होगा। आई वाला हो, यू वाला हो, वी वाला हो, दे वाला हो, उसमें V1 आप लगा दीजिएगा, करेक्ट होगा। V1 वर्ब फॉर्म पहला रूप लगाइएगा। फिर ही सी इट नेमिंग वर्ड, जितना नाम वर्ड है उसमें आप V5 लगाइएगा, वर्ब फॉर्म का पांचवा रूप। फिर क्या है, आई यू होगा, यू आई यू वी दे, क्या होगा उसमें डू लगाना है। आप लोग को क्या डू लगाइएगा, डू लगा दीजिएगा। निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, WH हो या WH इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, उसमें आप डू का प्रयोग कर कर जितना इसमें आई यू वी दे उसमें डू लगाइएगा। ही सी इट नेमिंग वर्ड में क्या लगाइएगा, डज का नाम लगा, डज लगाइएगा। फिर देखिए यहाँ आप लोग को जो बताए हैं वो बना के दिखा रहे हैं। देखिए मैं खाता हूं, क्या बोले हैं कि सब्जेक्ट क्या है, यहां पर है कि आई के साथ आपको क्या लगाना है, V1। तो आपको बनाने का नियम क्या है, रूल, सब्जेक्ट प्लस V1। तो क्या बनाना है, आई इट। फिर क्या बोल रही है यहाँ पर, एक लड़की बोल रही है कि सरस्वती पढ़ती है। क्या बोल रही है, सरस्वती पढ़ती है। तो क्या सरस्वती नामिंग वर्ड है, नेम है ना, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, V1 नहीं V5 लगाएंगे, V5 देख लीजिए। तो क्या होगा, SARSWATI सरस्वती रीड्स V5 है ना। मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, आपको निगेटिव बताए थे ना यहाँ पर, तो निगेटिव होगा मैं नहीं खाता हूं। तो क्या होगा, आई डज, आई डू 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 डू, मतलब क्या है, आई के साथ वी के साथ वी के साथ दे के साथ आप लोगों को क्या लगाना है, डू का। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए आई डू नॉट इट, V1 का बोल दिए हैं। फिर देखिए राकेश नहीं पढ़ता है, क्या बोल रहा है, राकेश नहीं पढ़ता है। तो राकेश डज नॉट V1। आप कहिएगा कि यहां सर V1 डज क्यों दे दिए, उसके डज के साथ आप तो बोले थे नेमिंग वर्ड के साथ ये लगाएंगे। तो नहीं, जिसमें आपको निगेटिव हो या किसी में डज का प्रयोग कर दीजिएगा, किसी में डू डज आ जाए उसमें V1 आंख मूंद के लगा दीजिएगा। आप लोग को क्वेश्चन दे दीजिएगा, आप आगे बताएंगे क्या और है। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट के परफेक्ट ये होगा। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर इसके बाद देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतना प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फिर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, मैं रहा, मतलब ये लगातार काम कर रहा है। क्या बोल रहा है, लगातार काम कर रहा है। क्या बोल रहा है, लगातार काम कर रहा है। रहा हूं, रहे हो, रहे हैं, तो जिसमें रहा रहे रही हो उसमें आप लगा दीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। उस शब्द को बनाए, मतलब उस वर्ड को मतलब बनाइएगा, क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। रहा हूं, रहे हो, रहे हैं। जिस बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, क्या बोला है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V-I-N-G V4, वह V-I-N-G को कहते हैं V4। ये आपको V4 मतलब ये देखिए ट्रिक बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो होगा तब, कि याद करने का ट्रिक है कि V4 कैसे होगा, V5 कैसे बनाएंगे, V1 कैसे बनाएंगे, आप लोग को याद करा देंगे। पप्पू पढ़ रहा है, क्या लिखा है, पप्पू पढ़ रहा है। तो आप क्या बनाइएगा, हम क्या बोले हैं, पप्पू पढ़ रहा है। तो देख लीजिए पप्पू
पप्पू इज, क्या लिखेंगे, यहाँ पर इज दे दिए तो हम क्या करेंगे, VING, क्या करेंगे, VING का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, VING, तो क्या होगा, आर रीडिंग होगा ना, पढ़ रहा है तो रीडिंग होगा ना, यहाँ देख लिए रीडिंग लिख दिए। चलिए ये खत्म, आप लोग को खत्म हो गया ना। अब क्या आ गया, इसके आप तो खत्म हो गया। अब जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ गए, अब उसके बाद आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें चुका हूं, चुके हैं, चुके हो, ई हो या लास्ट में ए हो, ए है, मतलब ये आपको ये शब्द दिखाई दे, आप प्रेजेंट परफेक्ट मान लीजिएगा। चलिए अब बता रहे हैं इसका बनाने का रूल। क्या बनाने का रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3। क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3, जिसमें आप कहिएगा सर हैव हैज है तो कैसे हम समझेंगे किस शब्द में, मतलब किस में लगाएंगे आप बोल रहे हैं। तो इसके आगे देखो क्या बता रहे हैं, I we you they have, इसमें क्या बोला है, देखो हैव तो हम पढ़ दिए, आप समझे ही नहीं, हम पढ़ तो दिए, समझे नहीं, समझे होंगे। देखिए I we you they, इस सभी के साथ आप हैव का प्रयोग करिएगा, हैव का यूज करिएगा। फिर क्या बोला है, ही सी इट नेम, इस सभी के साथ आप हैज का प्रयोग करिएगा, जिसमें नेम है नेमी वर्ड, जैसे नाम किसी का नाम हो, राकेश, मुकेश, सरस्वती, सविता, विपिन, मिंटू, गोविंद, कोई भी नाम हो, पटना हो, पटना के जैसे जानवर में नाम कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कौवा, मैना, सभी में आ सकता है ये सब, जो कि हैज का प्रयोग होगा। जैसे मिंटू पढ़ चुका है, क्या होगा, मिंटू पढ़ चुका है, तो देखिए यहां पर मिंटू हैज, क्या हुआ, हैज रेड, देखिए V3 है। आप कहिएगा सर सब में तो आप रीड मतलब रेड मार रहे हैं, नहीं, देखिए ऐसा है ना, V1 और V3 में एक सेम ही होता है, V2 भी रेड पढ़ा जाता कुछ और, देखिए रेड ये हुआ ना, इसलिए रेड हुआ। देखिए मिंटू पढ़ चुका है, मिंटू हैज रेड। देखिए अब प्रेजेंट परफेक्ट, अब ये तीन को तो बता दिए, तीन को आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब चौथा है, लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा है, तो अब इसका अर्थ हुआ कि लगातार ये काम कर ही रहा है। क्या बोल रहा है, लगातार काम कर रहा है तो कर ही होगा, कर रहा होगा ना। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, बनाने का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बिन मतलब लगातार हो जाता है, उसमें बिन लगा दिया ना, समझ जाइए कि लगातार ये काम कर रहा है। क्या बोला है, ING प्लस फोर सिंस, क्या होगा, देखिए फोर और सिंस, अब ये समझ आते हैं आप। बिन तो आप समझिए, इसमें बनाने का रूल है, और VNG मतलब V4 होगा, और फोर और सिंस, फोर सिंस का अर्थ हुआ कि ये समझिए, फोर जो आप लोग का 2 मिनट हो, या 5 घंटा हो, या 5 दिन हो, 2 साल हो, इस प्रकार से देखिए आपका मतलब ये काम होगा। आप 4 साल से काम कर रहे हैं, मोहन मतलब आपसे मतलब मुझसे ही पूछा, बेटा कितने दिन से कोचिंग चला रहे हो, चचा या दादा हम 4 महीना से चला रहे हैं। क्या बोल दिए, 4 महीना से चला रहे हैं कोचिंग, 4 महीना से चला रहे हो। तो फिर एक आदमी ये 4 में आ जाएगा, 4 में आ रहा है, देखिए। फिर एक बोले कि एक अंकल आए, बोले बेटा ये कब चालू किए थे कोचिंग, कब मतलब चालू किए थे, कब चालू हुआ था या कभी, तो कब, देखिए हम बताएं अंकल जी 8 अगस्त को चालू हुआ था। देखिए 8 अगस्त फिक्स कर दिए ना, ये फिक्स हुआ कि 8 अगस्त को चालू हुआ होगा। हम बोल दिए 4 महीना, और 4 महीना में अगस्त आएगा, जोड़ लीजिए, दिसंबर है, अभी नवंबर होगा, नवंबर है, चलिए पीछे, फिर अक्टूबर है, फिर सितंबर है। तो हम आपको बता दें ये सितंबर में, तो
तो यही है कि पता नहीं लग रहा है इसमें कब कितना काम करेगा। क्या बोला 2 मिनट, अब किसी को बोल दो, बच्चे लोग बोलते हैं सर 5 मिनट 5 मिनट। अब 5 मिनट का ये नहीं कि 5 मिनट होगा उसका, यही नहीं। अब सर ये नहीं बोलते सर इतना बजकर इतना मिनट आ रहे हैं, ये नहीं बोल सकते। 5 घंटा सर आज नहीं आ पाएंगे, मतलब कि आप कंपनी में काम करते हैं में हम काम करते हैं ना, तो 5 घंटा करते हैं, ये नहीं बता रहे कि कितने बजे से कितने बजे, 5 घंटा सिर्फ काम करते हैं। 5 घंटा देखिए। फिर एक आया लोग 5 दिन का बात है, तो फिर क्या बोल दिए वहां पर कितने दिन से काम कर रहे हो, हम 5 दिन से काम कर रहे हैं। पता नहीं कि 5 दिन से काम कर रहा है कब से, ये नहीं। 5 दिन मतलब क्या बोल रहा है, पीरियड बता रहा है। 2 साल आप ये बता दिया कि मेरे गांव के बगल में रोड बन रहा, सड़क बन रहा है, तो सड़क बन रहा है तो उसमें बताया क्या ये कितने दिन से रोड बन रहा है, तो मुझे बोलना पड़ा कि ये 2 साल से बन रहा है। तो ये नहीं पता है कि कितने तारीख से बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये 4 में आएगा, देखिए इतना बताने के बाद ये 4 में आ सकता है, ये 4 में आएगा। आशीष है आपको बोल दे आज कोचिंग है कितने बजे से, तो 2 बजे से। 2 बजे से बच्चे पहुंच जाएं, यहाँ पर पहुंच जाए, ये बता रहे हैं, तो क्या होगा, फिक्स हो गया 2 बजे ही होगा। क्या बोल रहे हैं, हाँ आज है फ्राइडे, आज क्लोज होगा, कोचिंग क्या है, क्लोज है, क्या बंद है, फ्राइडे को कोचिंग बंद रहेगा, क्या बंद है ना। तो इस वजह से 2010 आप तो बोल दिए, पूछ दिया जन्मदिन कितना है, होगा हमारा 18 साल हो गया, यही बताएगा 18 साल हो गया, ये नहीं बताएगा कि हम 2010 में जन्म है, 2002 में जन्म है, तो इसलिए 2002 मतलब 2010 है, तो ये फिक्स हो गया। मई में हो, ये तो मई हो गया आप लोग को, क्या हो, तो ये मतलब मंथली फिक्स हो गया ना, इसलिए ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पर बता रहा है कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, क्या बोला है, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटा से, देखिए 2 घंटा, हम आपको बताएं ना कि 2 मिनट हो 5 घंटा हो, जितनी भी नंबर ही की संख्या हो, नंबर वाला हो उसमें 4 लगा दीजिएगा, जिसमें लिखा हो आपको नंबर वाला, तो आप कहिएगा सर 2 AM बोल रहे थे, 2 AM, उसमें नहीं, जो नंबरिंग हो, ज्यादा तौर पर नंबरिंग आया हो। चलिए यहां बना रहे हैं, आप लोग को देखते चलिए। आई के साथ क्या बोले हैं, हैव। अब यहां पर देखिए हैव के साथ क्या वो बाद क्या है, बिन है, बिन। उसके बाद क्या है, भी के चौथा रूप क्या होगा, पढ़ रहा है, तो रीडिंग होगा। रीडिंग है। अब क्या लगा है, 2 घंटों से, तो क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 4 2 आवर्स। चलिए आप लोग बता दें कि आज प्रेजेंट टेंस का खत्म हो चुका है, बचा है 2 टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो भी हम चाह रहे हैं। आज ये दूसरा लेक्चर है, 5 लेक्चर में आप लोग को बहुत अच्छा से समझा जा रहा हूं कि मतलब कि ये दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में ही बताऊंगा। उसके बाद चौथा लेक्चर होगा ये वर्ब फॉर्म याद करने का, जो कि V1 V2 V3 V5 कैसे याद किए जाएंगे। तो आप लोग बने रहें इस चैनल पर हमेशा, और आप लोग को ये हमेशा अपडेट मिलते रहेगा टेंस का। उसके बाद टेंस आप लोग को समझ में आ गया हो तो लाइक करिएगा, उस पर कमेंट करिएगा कि मुझे समझ में आ चुका है या समझ गए हैं कि इसमें क्या कमी रह गया है, आप लोग कमेंट पर लिखिएगा। उसके पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ हमेशा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। क्या होता है, एक धन ही ऐसा चीज है, ये ऐसा चीज है जिसको, एक कहावत है कि एक मुनि महात्मा आए, उससे पूछा गया बच्चों बताओ ऐसा कौन सा चीज है जिसको देने से ज्यादा बढ़ता है। तो बोले गुरुदेव ये तो मुझे लग रहा है
रुपया देने से एक आदमी पर कर्जा तो बढ़ेगा, सूदी बढ़ेगा। ओ ये बात है, सूदी बढ़ेगा। कर्जा दे देंगे, 5 रुपया देंगे या 1000 रुपया देंगे, उसका तो सूदी बढ़ेगा जितना दिन रहेगा। गुरुदेव बोले नहीं बच्चों, फिर बताओ, फिर सोचो। तो फिर बोले ये बताओ, सोचो। तो एक आदमी बोले सर गुरुदेव, एक तालाब में पानी रख देते हैं तो थोड़ा सा बारिश होने पर पानी बढ़ जाता है। गुरुदेव बोले नहीं बच्चों, ऐसा नहीं। एक ऐसी है चीज है जो मतलब ऐसा है जो कि ज्ञान देने से बढ़ता ही है। अभी तक लिखित में भी और हिस्ट्री में भी, अभी तक इतिहास में भी लिखा हुआ है, जितना देने से ये सोना चांदी नहीं बढ़ता है या धन नहीं बढ़ता है। ये ज्ञान आप जितना पढ़े हैं उतना शेयर कर दें तो आपको इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, आप सोच नहीं सकते हैं। आपके घर में रुपया, पैसा, धन दौलत सब बांट लिया जाएगा, ज्ञान नहीं बांट सकता है। आप ज्ञान का बहुत बुद्धिमान होंगे। यही है कि आप हर अधिक से अधिक शेयर करें। आप समझेंगे वह पढ़ लेगा तो नहीं, ऐसा सोचने के लिए बात नहीं है। आप शेयर करेंगे, आप रिमाइंड होते रहेगा, आप याद करते रहेंगे कि प्रेजेंट टेंस पढ़ाए थे, फिर उसके बाद भेजेंगे हाँ क्या है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इसलिए आपको रिमाइंड होते रहेगा। तो बार बार आप पढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो याद होते रहेगा आप किसी के पास। तो चलिए आप समझ गए, छोटी सी कहानी थी। और इसके बाद मैं आई होप यू, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे प्रेजेंट टेंस, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग तैयार भी होंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।